और यहाँ पति के नाम से, अगर दुर्भाग्यवश पति ना हो तो बेटे से उसकी पहचान बनती है कि उसकी माँ है, लेकिन स्वयं की कोई पहचान नहीं है स्त्री। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, कह रहे पुत्र पर अधिकार पिता का है, पुत्र जिनके द्वारा जन्म ग्रहण करता उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत तू इस पुत्र का पालन कर और शकुंतला का अपमान मत कर। हे नरदेव, अपने ही वीर से उत्पन्न हुए पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार करके स्वर्ग लोक में लेकर जाते हैं। पुत्र का क्या धर्म होता है? कहते हैं कि पिता को स्वर्ग लोक में पुत्र लेकर जाता है। कैसे? कोई भी व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? यमलोक में जाता है। यम की यात्रा तो सबको भुगतनी ही पड़ती है। थोड़ा थोड़ा आगे, यम की यात्रा सबको भुगतनी, लेकिन जो पुण्य करेंगे उनके लिए वो यात्रा बड़ी सुखद होगी, वो यात्रा बड़ी मंगलमय होगी। जगह जगह मतलब रास्ते में पेड़, छायादार वृक्ष होंगे, ठंडी ठंडी हवा, तालाब होगा जल पीने के लिए, खाने पीने का साधन भी होगा। अच्छा, साधन क्या होगा? जो जो हमने दान दिया होगा या जो जो हमारे निमित्त हमारे बेटों ने किया होगा मरने के बाद। इसीलिए तो किया जाता है, जब परिवार कोई चला जाता है तो वो तो चला गया, अब उसके निमित्त जो किया जाएगा ना वो उसको वहाँ मिलेगा मार्ग में। इसीलिए ये नियम बना है सनातन धर्म में कि ये किया जाता है। तो बताया कि पुत्र इसीलिए होता है, इसीलिए लोग पुत्र के लिए परेशान होते हैं कि जब पुत्र नहीं होगा तो हमें वो कौन करेगा हमारा। और इस प्रकार से बताए कि एक पुत्र ही है जो यमलोक से स्वर्गलोक पहुंचाता है। यमलोक की यात्रा को सुखद करके और उसके बाद कहते हैं चित्रगुप्त जी जब लेखा जोखा देखते हैं और लेखा जोखा देखने के बाद अगर अच्छे कर्म हैं तो उनको सीधा भगवान के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि आपके बहुत अच्छे कर्म हैं और अब आप सीधा भगवान के पास जाइए। और बड़े आदर सहित उनके दूत जो हैं यम के, उनको लेकर जाते हैं भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में जाकर क्या होता है? भगवान कहते हैं जितना जीवन में पुण्य किया है या तो पहले वो पुण्य भुगत लो, या जो थोड़ा बहुत पाप किया है वो पाप भुगत लो। अच्छा, इसका उल्टा भी होता, कोई ज़्यादा पाप किया है तो भी भगवान कहते हैं थोड़ा सा पुण्य है तुम्हारी गठरी में, अब तुम्हारी मर्जी है तो उतने दिन तुम ऐश कर लो और बाद में नरक यातना करना। अच्छा, नरक नीचे है और स्वर्ग ऊपर है। जिसको नरक में आना होगा वो दोबारा फिर आएगा वहाँ से, अपने कर्म अनुसार फिर आएगा। और अगर बहुत छोटा मोटा है तो फिर वो धरती पे ही आके भुगत लिया जाएगा, दुख के, कोई बीमारी के रूप में, कोई कलह के रूप में। ये सब नरक ही तो होता है। तो बताया कि इस तरह से भरत की 3 स्त्रियां थी और कहते हैं उनके 9 पुत्र हुए। और कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। भरत का विवाह हुआ तो इनकी 3 पत्नियां थी, 9 पुत्र हुए। भरत के ये कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग ना दे इन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत सोम नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंत में मरुत गणों ने उन्हें भरद्वाज नाम का एक बालक पुत्र रूप में दिया। और कहते हैं ममता के गर्भ से स्थित प्रहार से संकलित हुए बृहस्पति जी के वीर से ये उत्पन्न हुआ था और इसका नामकरण किया गया। और कहते हैं कि ये पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। और ममता ने कहा बृहस्पति ये पुत्र द्वाज है, हम दोनों से हुआ है, इसका भरण करो। और इस प्रकार से कहते हैं उसका नाम ही भरद्वाज पड़ गया। और भरद्वाज वंश में जो लोग हुए उनका गोत्र पड़ गया भरद्वाज गोत्र। बहुत सारे लोगों का होता है ना, तो ये गोत्र पड़ गया उनका। हाँ, गोत्र बढ़ा उसकी बेटे एक के कारण। हाँ, बेटे के कारण बढ़ा। और कहते हैं पुत्र जन्म विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया, इसीलिए उनका नाम विथप पड़ा। और कहते हैं इस प्रकार से इनके भी पुत्र हुए और गर्ग से शनिक का जन्म हुआ और गार्ग्य और सैन्य नाम से विख्यात। अच्छा, ये जितने ऋषि हुए, गर्ग ऋषि हुए, भरद्वाज जी हुए, इन सब के नाम से गोत्र पड़ गए। किसी किसी का गर्ग गोत्र भी होता है। ये हाँ, गर्ग। तो ये सारे जो गोत्र हैं ये इन ऋषियों के नाम से,
कभी जो गर्ग गोत्र का होगा, जो भरद्वाज गोत्र का होगा, ये उनके पूर्वज वो रहे होंगे, वो ऋषि, वो उसी कुल से आ रहा होगा। ये पहचान है। जब बेटा का बेटा बेटा का हाँ, बेटा 8-10 पूर्वज। पीढ़ियां निकल जाती है, हाँ। पिछले भूल जाते तो चलेगा तो वही। हाँ, और कहते हैं इस प्रकार से इसी राज्य में हस्तिनापुर नाम के नगर को बसाया गया। और बताते हैं कि इस प्रकार से हस्तिनापुर राज्य में भी अनेक गोत्र उनके बताए गए। और बताया कि ये सारे हस्ती के 3 पुत्र हुए, और बताया कि अजमेर के 3 पुत्र हुए। मतलब ये इनकी सारे पुत्रों की परंपरा है। और कहते हैं मृदल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, और मृदल से बृहस्व से द्विजो शर्मा, और इनके पुत्र, अच्छा द्विजो शर्मा जो थे, कहते हैं इनके एक पुत्र हुई और एक कन्या हुई। उसी कन्या का नाम अहिल्या हुआ। अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। हाँ, उनका नाम अहिल्या हुआ, और ये गौतम ऋषि की पत्नी थी। और बताया कि और अहिल्या और गौतम ऋषि के द्वारा शतानंद जी का जन्म हुआ। और बताया कि शतानंद से धनुर्वेद का और सत्यध्राती और इस प्रकार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी का जन्म हुआ। इस प्रकार से कहते हैं कि मृगाया के कृपा से शांतनु कृपावश ले गए, और तदंतर पुत्र का नाम कृपु हुआ। और कहते हैं ये कृपु वही है कृपाचार्य जी। कौन से कृपाचार्य जी? महाभारत के कृपाचार्य जी। ये संतों का ऐसे ऐसे जन्म हुआ। और कहते हैं तदंतर कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। और कहते हैं कि इस प्रकार से इनके कुल का वर्णन हुआ। और कहते हैं इसी में बताया कि बृहदर्थ के 2 खंड से विभक्त एक पुत्र हुआ, जो जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। तो एक बालक के टुकड़े कर दिए गए, 2 टुकड़े हो गए। अब उसको जरा नाम की राक्षसनी ने जोड़ा, तो वो जरासंध, क्योंकि संधि करके दोनों बने, तो इस तरह से जरासंध बन गया। अब कहते हैं कि इससे सहदेव का जन्म हुआ, सहदेव से सौनक, और सौनक से श्रुति शर्मा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कहते हैं ये मगध के राज्य के लोगों का वर्णन है। अब इसके बाद कुरुवंश आपका आ गया।